हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 9 के लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के बारे में। दोस्तों, ओपन साइकिल गैस टरबाइन मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोग कंबशन चैम्बर में जो भी फ्यूल का कंबशन करते हैं उसका यूटिलाइजेशन करते हैं टरबाइन को चलाने के लिए। और उन हॉट गैसेस को या तो एग्जॉस्ट गैसेस को हम लोग टरबाइन से एटमॉस्फेयर के अंदर रिजेक्ट कर देते हैं। क्लोज साइकिल में थोड़ा सा फर्क होगा। क्लोज साइकिल के अंदर जो दो सबसे बड़े डिफरेंस है, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, देखो, कंप्रेसर, टरबाइन और जनरेटर, ये तो आप लोगों के लिए कॉमन कंपोनेंट्स है और ये तीनों के तीन आपका एक ही शाफ्ट के अंदर वर्किंग करेंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग कंबशन चैम्बर की जगह हीटर का यूज़ करेंगे और ओपन साइकिल में गैस टरबाइन में एग्जॉस्ट गैसेस को हम लोग एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देते हैं, उसकी जगह हम लोग यहाँ पर उसका यूज़ करेंगे कूलर के अंदर। ठीक है, ये दो सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरी चीज़ क्या होगी कि कूलर के अंदर हम लोग कूलिंग प्रोवाइड करेंगे आपके वर्किंग मीडियम को, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग उसका वापस रीयूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को वर्किंग बता दूं कि बेसिक वर्किंग किस तरह से होता है। सबसे पहले जो भी आपकी एटमॉस्फेरिक एयर होगी, वर्किंग मीडियम जो होगा, उसको हम लोग कंप्रेसर के अंदर एंटर करवाएंगे। कंप्रेसर के अंदर एंटर करवाने की वजह से क्या होगा, द मेन फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इज टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर फ्रॉम लोअर टू हायर ऑफ योर एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर को वो कंप्रेस्ड करेगा। कंप्रेस्ड करने की वजह से क्या होगा, तो प्रेशर आप लोगों की एटमॉस्फेरिक एयर का बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, डेफिनेटली द लिटिल बिट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज, और ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली एयर अब हम लोग भेजेंगे हीटर के अंदर। अभी हीटर के अंदर क्या है, हीटर के अंदर हम लोगों को कंबशन नहीं करना है। यहाँ पर यही ओपन साइकिल की कंपेयर में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हीटर के बाहर हम लोग फर्नेस के अंदर या तो किसी बर्नर के अंदर फ्यूल का कंबशन करेंगे। फ्यूल का कंबशन करने की वजह से क्या होगा, जो भी हॉट गैसेस जनरेट होगी वो हॉट गैसेस हम लोग यहाँ से आपके हीटर के अंदर लाएंगे। अभी हीटर के अंदर आप लोगों को ट्यूब दिख रही है, ठीक है। ये जो ट्यूब्स है, इन ट्यूब्स के अंदर आप लोगों की कंप्रेस्ड एयर कंटिन्यूसली मूव होती रहती है। अब ट्यूब्स के सराउंडिंग में क्या होगा, तो आप लोगों की जो हॉट एयर है, ये हॉट एयर सर्कुलेट होगी। हॉट एयर आपके कंप्रेस्ड एयर के साथ में हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगी। हीट एनर्जी ट्रांसफर करने की वजह से क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ योर कंप्रेस्ड एयर विल इंक्रीज। तो ये कंप्रेस्ड एयर जो होगी वो आप लोगों का वर्किंग मीडियम है, जिसकी वजह से हम लोगों को हमारे टरबाइन को चलाना है। तो वर्किंग मीडियम का आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सेकेंड थिंग कि हीटर के सराउंडिंग में जो भी हॉट गैसेस आप लोगों ने एंटर करवाई थी, वो सारी हॉट गैसेस यहाँ से आपकी बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर हीटर के अंदर क्या हुआ, कंप्रेस्ड एयर को हीट एनर्जी मिल गई। हीट एनर्जी मिलने के बाद में आप लोगों की कंप्रेस्ड एयर, मतलब कि वर्किंग एयर, सीधा जाएगा टरबाइन के अंदर। टरबाइन की ब्लेड के साथ में वो स्ट्राइक करेगा। टरबाइन की ब्लेड के साथ में स्ट्राइक करने की वजह से आपका टरबाइन का ब्लेड घूमेगा। इट विल प्रोड्यूस सम एनर्जी। अभी आपको पता है कि टरबाइन की शाफ्ट के साथ में कंप्रेसर की भी शाफ्ट जुड़ी हुई है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पावर आउटपुट में लॉस होगा, क्योंकि टरबाइन की शाफ्ट के साथ में आपको कंप्रेसर भी चलाना है। कंप्रेसर चलाने की वजह से भी थोड़ा सा एनर्जी का लॉस हो रहा है आउटपुट में, लेकिन वो इनपुट के अंदर आप लोगों को इक्वलाइज करके देगा कि कंप्रेसर को फिर उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन घूमेगा, अगर टरबाइन की शाफ्ट के साथ में हम लोगों ने जनरेटर रखा है तो जनरेटर की शाफ्ट भी घूमेगी और फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट, टरबाइन के अंदर आपका जो वर्किंग फ्लूइड होगा, मतलब कि वर्किंग एयर होगी, उसको हम लोग एंटर करवाएंगे कूलर के अंदर। कूलर के अंदर क्या है, फिर से ट्यूबिंग स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो फिगर में। ये ट्यूब्स क्या करेंगे, इन ट्यूब्स के अंदर आपकी कॉम्प्रेस्ड एयर घूमेगी, मतलब कि आपका वर्किंग एयर घूमेगा, और ये वर्किंग एयर के सराउंडिंग में हम कूलिंग वाटर को एंटर करवाएंगे, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। अभी कूलिंग वाटर को आप जैसे ही एंटर करवाओगे तो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। आपकी सर्किट के अंदर जो आपका वर्किंग एयर उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है। इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगी। हीट एक्सचेंज होने की वजह से क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ योर वर्किंग एयर विल डिक्रीज एंड द टेम्परेचर ऑफ योर कूलिंग वाटर विल बी इंक्रीज। कूलिंग वाटर क्या होगा, तो उसको हम लोग बाहर सर्किट से बाहर निकालेंगे और उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे सामने। ट्यूब के अंदर आप लोगों का जो वर्किंग एयर है उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा और फिर से हम लोग उसको कंप्रेसर के अंदर रीयूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिक वर्किंग फंडा था आपके क्लोज साइकिल गैस टरबाइन का। मैं आपको इसके एडवांटेजेस बता दूं। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के अंदर वर्किंग मीडियम जो होता है उसको हम लोग एक्सटर्नली फायर्ड करते हैं, एक्सटर्नली हीटेड करते हैं। फायर तो नहीं, लेकिन एक्सटर्नली हीटेड करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों के
आप लोग इसमें एज अ फ्यूल किसी भी सॉलिड मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कोल। ओपन साइकिल गैस टरबाइन में क्या था कि आप लोगों को हाईली ऑक्टेन रेटिंग वाले डीजल का यूज़ करना पड़ता था। सॉलिड फ्यूल भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन डीजल वाज द बेस्ट फॉर द ओपन साइकिल। लेकिन यहाँ पर क्या आप सॉलिड फ्यूल भी यूज़ कर सकते हो और लिक्विड फ्यूल भी यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो कंबशन चैम्बर है वो आउटसाइड द सिस्टम है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा बेस्ट एडवांटेज है। दूसरी चीज़ कि आपको यहाँ पर एयर को फिल्टर करने की भी कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। दूसरा नेक्स्ट एडवांटेज, दे आर केप्ट फ्री फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। कंबशन बाहर हो रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि जो भी कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स होंगे वो कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स आपके कॉम्प्रेस्ड एयर के साथ में मिक्सड नहीं होने वाले। अगर कॉम्प्रेस्ड एयर के साथ में वो मिक्सड नहीं होंगे तो टरबाइन की ब्लेड के ऊपर या कंप्रेसर की ब्लेड के ऊपर किसी भी तरीके से डिपोजिशन के चांसेस नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ना ही एब्रेसिव मटेरियल जमा होगा, ना ही करोजन मटेरियल जमा होगा। तो करोजन और एब्रेसिव मटेरियल जमा आपकी टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से ब्लेड्स की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, द एफिशिएंसी विल ऑल्सो increase and maintenance cost will be reduced. Next advantage, वर्किंग मीडियम इज एट रिलेटिवली हाई इंटरनल प्रेशर। आपको कॉम्प्रेस्ड एयर मिल रही है जिसका प्रेशर ऑलरेडी हाई है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसकी वजह से आप टरबाइन की साइज़ को भी रिड्यूस कर सकते हो और कंप्रेसर की साइज़ को भी रिड्यूस कर सकते हो, मतलब आपकी साइज़ जो हो जाएगी वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, वर्किंग मीडियम सच एज हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, नियॉन may be used which has very good physical thermal conductivity, just like hydrogen has a thermal conductivity 6.8 times that of air we are using into the closed cycle gas turbine। आप एटमॉस्फेरिक एयर की जगह हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन ऐसे गैसेस का भी यूज़ कर सकते हो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, जैसे कि हाइड्रोजन की थर्मल कंडक्टिविटी एटमॉस्फेरिक एयर के कंपेयर में 6.8 टाइम्स मोर है। Closed cycle can be operated with the highest efficiencies and comparison to open cycle plants। आप closed cycle का हायर एफिशिएंसीज के पर्पस में भी यूज़ कर सकते हो, कि जहाँ पर आप लोगों को इनिशियल टेम्परेचर वर्किंग फ्लोर का ज़्यादा मिल रहा है। द पावर आउटपुट एट कांस्टेंट स्पीड कैन बी वेरीड। आप लोग इसमें पावर आउटपुट को भी वेरी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर या तो पावर ऐड कर सकते हो या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्लोज साइकिल में हमारे वर्किंग मीडियम का वापस रीयूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो कंप्रेसर को क्या इतना ज़्यादा वर्किंग करना पड़ेगा नहीं। इसके वजह से क्या होगा कि पार्ट लोड एफिशिएंसी ओपन साइकिल की कंपेयर में बढ़ जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाई हीट ट्रांसफर रेट कैन बी पॉसिबल। हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि बेसिक डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। क्योंकि आप वर्किंग मीडियम को ठंडा करो, मतलब डेफिनेटली आप लोगों को कूलिंग वाटर मैक्सिमम चाहिए। कूलिंग वाटर की ट्यूब्स भी बड़ी रखनी पड़ेगी और कूलिंग वाटर का मास भी आप लोगों को ज़्यादा रखना पड़ेगा। Heat addition to the working medium takes place through the heat exchanger, hence full heat of fuel fired is not utilized। हम लोग हीट एक्सचेंजर के अंदर जो भी फ्यूल का कंबशन कर रहे हैं उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हीटर के अंदर हीट ट्रांसफर करने के लिए, तो लेकिन ओपन साइकिल की कंपेयर में थोड़ा कम हीट लॉस होगा, तो ये हमारे लिए एक दूसरे डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट, एडिशनल इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड सच एज एक्सटर्नली फायर्ड फर्नेस और हीटर, कूलर। तो सीधी सी बात है, ओपन साइकिल के कंपेयर में कंबशन चैम्बर की जगह आपने हीटर को रखा, फायर एक्सटर्नली फायर्ड है, मतलब आप फर्नेस रखोगे या तो बर्नर का यूज़ करोगे, तो ये आपके लिए एक एडिशनल इक्विपमेंट हो गया। दूसरी चीज़ कि एग्जॉस्ट गैसेस जो टरबाइन में से आपका जो वर्किंग मीडियम बाहर आ रहा है, वर्किंग मीडियम एयर बाहर आ रही है, उसको भी आप लोग रीयूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो कूलर को आपको रखना पड़ रहा है। मतलब ये आप लोगों के लिए दो एडिशनल इक्विपमेंट्स हो गए, ये दो एडिशनल कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो ये बेसिक डिसएडवांटेजेस थे दोस्तों। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीटीयू में आ सकता है, 3 मार्क्स का सवाल है। इसके बेस पर गेट में भी एग्जाम आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।